भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है? 1600 ईस्वी से। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है? 1600 ईस्वी से। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई? किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1992। भारतीय परिषद अधिनियम 1992। द्वैध शासन की प्रांतों पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? द्वैध शासन की प्रांतों पद्धति कब किया गया? 1919 ईस्वी में। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई? विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा की गई। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा की गई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1858 ईस्वी को। 1858 ईस्वी को। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मिंटो मार्ले सुधार 1909 के द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता दी गई? किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया था? सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया था? क्रिप्स योजना
के द्वारा दिया गया था? किस योजना के द्वारा दिया गया था? भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया? राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया? 10 जुलाई 1944 को। 10 जुलाई 1944 को। 10 जुलाई 1944 को। अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया? अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया? बेवेल योजना के अंतर्गत दिया गया। बेवेल योजना के अंतर्गत दिया गया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? पाइथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। पाइथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। हरिजनों के लिए आरक्षण एवं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। हरिजनों के लिए आरक्षण एवं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। माउंटबेटन योजना के